So let's see our next question. If y equals to tan inverse root under 1 plus x square plus root under 1 minus x square divided by root under 1 plus x square minus root under 1 minus x square आपके पास गिवन है सच दैट x आपका बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल -1 से लेके 1 के बीच में और x आपका कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होगा, देन वी हैव टू फाइंड dy ओवर dx. ओके, सो ये सवाल हूबहू एक उस सवाल से मैच कर रहा है जो हमने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में किया था. आप चाहे तो रेफरेंस वहाँ से भी ले सकते हैं. ओके, नाउ देखिए, अगर आपको यहाँ पे dy ओवर dx फाइंड करना है देन आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट तो नहीं करेंगे. आप लोग पहले इसको कोशिश करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की बाय पुटिंग x या फिर x स्क्वायर इक्वल टू समथिंग कोई एंगल. ओके, ध्यान से देखिए यहाँ पे. सो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले इसको सिंप्लीफाई करता हूँ थोड़ा और उसके बाद में इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन को अप्लाई करूँगा. ओके, एक और चीज़ देखिएगा, आप x में ऐसा क्या पुट करें कि आपके पास कुछ ना कुछ यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हो जाए. ओके, सो अगर मान लीजिए मैंने x इक्वल्स टू पुट किया साइन थीटा, तो आपके पास यहाँ पर आएगा 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, जिसके बाद आप आगे मूव ऑन नहीं कर सकते. ओके, नाउ अगेन सोचिए, 1 प्लस में अगर आपने पुट किया x की जगह पे cos थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में cos स्क्वायर थीटा. अगेन आप लोग इसके आगे मूव नहीं कर सकते. ओके, लेकिन अगर आपने x इक्वल्स टू tan थीटा पुट किया देन हो सकता है कि आप लोग यहाँ आगे मूव करें. यहाँ हो जाएगा आपके पास sec स्क्वायर थीटा, बट अगेन यहाँ पे आप लोग फिर आगे मूव नहीं कर सकते. ओके, सो हर चीज़ पुट करने में यहाँ पे दिक्कत हो रही है हम लोगों को. हम क्यों ना एक काम करें, हम लोग एक्स स्क्वायर की जगह पे ही क्यों ना कुछ पुट कर दें. लेट्स से हम लोगों ने एक्स स्क्वायर की जगह पे साइन थीटा पुट किया, तो अगेन 1 प्लस में साइन थीटा का हमारे पास कोई प्री डिफाइंड फॉर्मूला नहीं है, तो हम लोगों को कुछ और चीज़ सोचनी पड़ सकती है वहाँ पे. ओके, सोचिए कि मैंने एक्स स्क्वायर की जगह पे कॉस का कोई एंगल पुट किया, तो मैंने पुट किया लेट्स से एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू लेट्स से मैंने कॉस थीटा पुट कर दिया. ओके, सो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस में कॉस थीटा. आपको पता है 1 प्लस में कॉस थीटा का मतलब होता है 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर दैट थीटा डिवाइड बाई 2. ओके, और अगर आप लोग एक्स स्क्वायर की जगह पे कॉस का 2 थीटा पुट करते हैं, आपके पास ये हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर 2 थीटा का हाफ आपके पास हो जाता है सिंपली थीटा. ओके, सो आप लोग सोच सकते हैं एक्स स्क्वायर की जगह पे पूरा पूरा कॉस थीटा पुट करने की, लेकिन उससे पहले देखिए मैं इस सवाल को थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेता हूँ. ओके, सो देखिए आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं. तो आपके पास मेनली ये पूरा पूरा फंक्शन गिवन है. ओके, नाउ आपने एक काम किया, आपने डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से. देखिए आपके पास क्या चीज़ ऑब्टेन होगी. सो y इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स एंड देन ये पूरी चीज़ आपके पास हो जाएगी 1, तो इसको आप लोग मत लिखें. ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस एंड देन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड अगेन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, सो ध्यान से आप इसको ऑब्जर्व करेंगे जब, तो आप पाएंगे कि ये एक्चुअल में tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला है, बशर्ते आपकी जो कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए वो फुलफिल हो रही कि नहीं हो रही. तो आप खुद एनालाइज कीजिए इस चीज़ को कि क्या आपके पास 1 इंटू ये चीज़ करने पे क्या आपके पास जो कंडीशन होती है यहाँ पे वो सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पे वो सेटिस्फाई जरूर होगी. ओके, अब ध्यान से देखिए, tan इनवर्स 1 को आप लिख सकते हैं क्या, इसको आप बोल सकते हैं tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस में ये आपके पास रहने दीजिए आप इसको एज इट इज़, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एंड देन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास यह आया हुआ है क्या, y. ओके, सो आप यहाँ बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा आपके पास ओनली पाई बाई 4, सो हम इसको बोल सकते हैं y इक्वल्स टू पाई बाई 4 प्लस tan इनवर्स एंड देन रूट अंडर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में व्हाट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, नाम आप लोग काम कीजिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने वाला. सो ये हो जाएगा आपके पास, अगर आप लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो अगेन आपके पास ये चीज़ जो है वो एक्चुअल में बहुत कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन आपको देगी. ओके, तो क्यों ना मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ बाय सब्स्टिट्यूटिंग एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस का कोई भी एंगल. ओके, सो डिफरेंशिएट करने से पहले मैं यहाँ पे करता हूँ पुट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, लेट से मैंने पुट कर दिया कॉस का एक एंगल थीटा. आप चाहे तो यहाँ पे 2 थीटा भी पुट कर सकते हैं. ओके, सो ये हो जाएगा आपके पास y इक्वल्स टू पाई बाई 4 एज इट इज़. ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स एंड देन रूट अंडर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का मतलब सिंपली कॉस थीटा और 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का मतलब ओनली कॉस थीटा. ओके, आपको पता है 1 माइनस में कॉस थीटा का मतलब होता है 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर दैट एंगल डिवाइड बाई 2, और 1 प्लस में कॉस थीटा का मतलब आपके पास होता है 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर दैट एंगल डिवाइड बाई 2. ओके, सो ये हो जाएगा आपके पास y इक्वल्स टू पाई बाई 4 प्लस वी कैन राइट इट एज tan इनवर्स रूट अंडर 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड देन
2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर आपके पास हो जाएगा tan स्क्वायर। tan स्क्वायर का रूट जब निकलेगा तो ये बन जाएगा सिंपली tan। ओके, सो y इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस tan इनवर्स, एंड यहाँ हो जाएगा आपके पास tan थीटा बाई 2। ओके, नाउ tan इनवर्स से tan का इफेक्ट हो सकता है कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू पाई बाई 4 एंड प्लस में थीटा बाई 2 को आप लिख सकते हैं हाफ टाइम्स ऑफ थीटा। एक और चीज़ देखिएगा, जो चीज़ आपने पुट करी है थीटा की टर्म्स में, नाम आपको थीटा की वैल्यू भी निकालनी होगी। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर कॉस थीटा है आपके पास, देन हम बोल सकते हैं थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा व्हाट, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। ओके, नो डाउट सर ये सब कुछ ऑल राइट। देखिए ध्यान से क्या होगा यहाँ पे, सो ये हो जाएगा आपके पास y इक्वल्स टू पाई बाई 4 एंड प्लस में हाफ टाइम्स ऑफ थीटा का मतलब कॉस इनवर्स, एंड इनपुट में है इसके एक्स स्क्वायर। नाउ आप लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए आपके पास क्या चीज़ आएगी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू अगर आप करते हैं लेट से एक्स, तो देखिए आपके पास क्या आएगा, ये हो जाएगा आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 4, एक कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशियल हो जाएगा 0 प्लस में हाफ टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स, इनपुट का जो भी डिफरेंशियल आपके पास होता है वो होता है माइनस में 1 अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस में इनपुट की स्क्वायर करनी होती है आपको। अब इनपुट यहाँ पे x नहीं है तो आप लोगों को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इस इनपुट का भी, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x। ओके, नाउ इस 2 से आप इस 2 को काट सकते हैं। सो डी वाई ओवर डी एक्स जो आपके पास अल्टीमेटली आएगा वो हो जाएगा आपके पास माइनस में 1 बाई लेट से व्हाट, 2 तो आएगा नहीं, 1 इंटू एक्स इज एक्स एंड देन रूट अंडर 1 माइनस में एक्स की पावर 4। ओके, सो ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया हमारे इस क्वेश्चन का। तो आई विल से इसको आप लोग एक बार एनालाइज कर लें। ओके।